लॉन्ड्री भी मैंने क्या डीप क्लीनिंग पर लगाई हुई है। वॉशिंग मशीन क्लीनर ये वाला मैं लाई थी होम बार्गेन से, तो इसमें दो साशे मेरा ख्याल है। तो एक मिनट में चेक करके बताती हूँ। हाँ, इसमें दो साशे ही थे। तो ये एक साशे मैंने कट करके ना वो जो लॉन्ड्री का ड्रम है उसमें डाला है, और इसमें लिखा हुआ था कि 40 डिग्रीज पर जो है आप इसका साइकिल चलाएं। तो ये तकरीबन 3.5 घंटे का बनता है। तो मैंने सुबह लगाई थी, तो 12:30 तक जो है ना ये रुकेगी इंशाल्लाह। तो अंदर से साफ़ हो जाएगी ना, तो फिर बाकी जो इसकी चीज़ें होती हैं वो मैं साफ़ करूँगी। बाहर से भी लॉन्ड्री को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और जो ड्रम है अंदर से चमक रहा है, देखते हैं खोल कर। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से चमक गया है सारा, अंदर से अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। और स्मेल भी कोई नहीं आ रही, बिल्कुल भी कोई स्मेल नहीं आ रही। एक मिनट में खुद को कोशिश करके ना सूंघ के बताती हूँ। हाँ, कोई नहीं, स्मेल अच्छे तरीके से साफ़ हो गई है। तो अब मैं सारी वाइप करूँगी। उसके बाद इसका ये नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला ये खोलूँगी, और ये सारा बाहर से भी इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। यहाँ पर नीचे ना फिल्टर सा होता है, तो उसमें पानी वगैरह जमा होता है, जितना गंद वगैरह, तो वो निकालना होता है। तो वो मैं साफ़ करूँगी थोड़ी देर में। और ये वाली काफ़ी इसकी शक्ल ख़राब हो गई है, क्योंकि ये वाला कंपार्टमेंट मैं कम ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पाउडर वगैरह डाला जाता है। तो मैं वॉशिंग पाउडर नहीं यूज़ करती, जो लिक्विड होता है ना वो यूज़ करती हूँ। लिक्विड मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ब्लैक कपड़े जो होते थे ना उसमें वॉशिंग पाउडर के ना सफ़ेद सफ़ेद दाग रह जाते थे, तो इसलिए फिर मैं जो है ना ये यूज़ करती हूँ। कोई भी हो वॉशिंग लिक्विड, जो भी थोड़ा सस्ता होता है मैं वो ले लेती हूँ। स्पेसिफिक एक ही नहीं लेती, जो भी मुझे अच्छी प्राइस पर मिल जाए मैं वो ले लेती हूँ। तो और ये वाली इस तरह से छोटा सा लिड, ढक्कन कह ले, तो ये होता है इसके साथ। तो इसमें मैं लिक्विड डालती हूँ, तो वो मैं ड्रम में ही डाल देती हूँ, तो उस तरह मैं वॉश कर लेती हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है ना, सेक्शन, ये वाला मैं फिर कम यूज़ करती हूँ, जिसकी वजह से ना इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। तो अब इसको मैं यहाँ से निकालूंगी, और इसको अच्छे तरीके से फिर मैं साफ़ कर लूँगी। मशीन की डीप क्लीनिंग मुझे महंगी पड़ गई है। तो अभी मैंने ये जो स्क्रू थे वो भी खोल लिए हैं, लेकिन ये वाली चीज़ इसकी स्टक हो गई है, निकल नहीं रही। तो अब मुझे डर लग रहा है कि टूट ही ना जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी निकालने की इसको बाहर। तो फिर देखती हूँ कि क्या होता है। आराम से करती ना, पता नहीं कैसे इसको ना मैं ऐसे ऊपर खींचा ना, तो ये जो अंदर इसके है ना वो छोटा सा उससे ऊपर आ गया है इस बाहर की तरफ। इतनी गंदी और ग्रीस भी है इसमें अब, लेकिन खैर चलो, अल्लाह करे ये निकल आए बाहर। डीप क्लीनिंग मुझे महंगी पड़ गई है। ये देखे बेचारी की फीता फीता हो गया, टोटे टोटे। चलो मैं दोबारा फिक्स कर लूँगी। ये बीच में चला गया दोबारा, बिस्मिल्लाह करके मैंने किया ना। मुझे याद है बचपन में मेरी अम्मी डांटा करती थी ना, कभी कभार कोई चीज़ गिर जाए या कुछ, हमेशा वो कहती थी बिस्मिल्लाह ना कर दिया तो हमारे तो थोड़ा कम खराब होना। तो अभी मैंने जैसे ही कहा ना बिस्मिल्लाह री बरकत, उस समय लाए बिच गया थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं डरी गई सा, सा चढ़ गया वह। शुक्र निकल आएंगे, तो इसको साफ़ करूँगी। इधर मैं यहाँ पर सोप में ना इसको गीला करके छोड़ दूँगी, ताकि सारी ग्रीस इसकी निकल जाए, क्योंकि उसके अंदर तो और मुझे गंद नज़र आ गया है। अब जब तक वो सारा साफ़ ना मैं कर लूँ मुझे सुकून नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना गंद और ग्रीस कितना ज़्यादा है। हालांकि मुझे लगता था कि कपड़े इतने गंदे होते नहीं है। ये तो वैसे खैर पता नहीं कितने अरसे की होगी ये सारी ग्रीस। ये तो मैंने एक्सीडेंटली वो इसके स्क्रू वगैरह खोल दिए ना, क्योंकि मैंने वो थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। तो चलो मैंने ये इसको खोल दिया है, तो अब मैं जितना हो सकता है वो साफ़ करूँगी। वैसे मेरा दिल था कि अगर ये पूरा पार्ट ही उतर जाता ना, तो फिर मैं आसानी से इसको अच्छे से साफ़ कर लेती, लेकिन वो तो खैर मुझसे होगा नहीं। ये ना हो कि मशीन अगले हाल से भी जाए। तो मैं जितना हो सकता है ना ये वाला एरिया साफ़ करूँगी अच्छे तरीके से। तो वीडियो नहीं बना पाऊँगी ना साथ साथ, क्योंकि फिर हाथ गंदे हो जाएंगे, काफ़ी ग्रीसी ऑलरेडी हो चुके हैं, चिपचिपे हो चुके हैं। तो ये वाले 2 स्क्रू ड्राइवर आपके पास होने चाहिए। तो हस्बैंड ने रखे हुए टूल्स, तो काम आ गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये डीप क्लीनिंग मुझे काफ़ी महंगी पड़ गई है। खैर मैंने
पीछे से भी स्क्रू इसके खोल लिए हैं लॉन्ड्री के। ये वाला जो ऊपर वाली लिड है ना, इसको रिमूव करना है, तब जाकर वो साफ़ होगी। ड्रायर बेचारे को उधर निकालना पड़ा, उसकी क्लीनिंग बाद में होगी। और यहाँ पर पीछे भी काफ़ी गंद पड़ा हुआ है, अब इसको भी साफ़ करना है। मतलब ये पूरे दिन का, बस आज के दिन का यही काम होगा। मैं तो थक गई अभी से ही। नहीं, काफ़ी ज़्यादा ना हैवी है मशीन, कमर में आगे दर्द था, थोड़ा सा अफाका था। मुझे लगता है कि आज फिर मुझे दोबारा हो जाएगा। खैर चलो, ये अच्छे से क्लीन हो गई और इसको मैंने बंद कर लिया ना हस्बैंड के आने से पहले, तो फिर अच्छा है। वरना आज आज मेरी शामत आने वाली है। लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कि अब इसको दोबारा नहीं खोला, बड़ी मुश्किल से इसको बंद किया था, लेकिन क्या करूँ, मुझे मड़िया था कि आराम नहीं लगना। फिर मैं खोली तो किंदी है हूँ, चलो तकने मैं इंशाल्लाह बंद भी करी कि इंसान की यकीन है मैं बंद करी कि इंसान। ये मैंने ऊपर से खोल ली है, वो उसकी लिड उधर रख दी है। ये है वो एरिया जो मुझे टेंशन दे रहा था, तो ये इसको रस्ट लग गया है। और ये वीडियो बनाने का एक और मकसद ये है कि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन से सेक्शन कहाँ कहाँ जाएंगे और कैसे इनको मुड़ी दोबारा फिक्स कर सा। ये भी तो अलग सी न टाइम। चलो और मैं इसके अंदर साफ कर सा, जो मैं बया सा एल्बो ग्रीस, तो इसने नाल जी सारी ग्रीस वगैरह ना गली जाए, तो फिर बाकी इंशाल्लाह जैसे। साइड के स्क्रू भी मैंने खोल लिए हैं, ये वाले जो स्क्रू हैं ये, और इसको इस डब्बे को बाहर निकाल लिया है। ये सारा साफ़ करूँगी। हाथों की हालत देख लें, दोनों सही मज़दूरों ले हाथ बनी है। तो अभी जो है ना मैं ये सारा साफ़ करूँगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं दूसरी साइड से भी खोल करना, तो इसको बाहर निकाल कर साफ़ करूँ, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं, हो सकता है फिर जो है ना मुश्किल पेश आए, इसको मैं फ़िट ना कर पाऊँ। तो इसलिए ना मैं फिर सारी नहीं निकालूँगी, जितना मुझसे हो सकता है या जितनी क्लीनिंग की ज़रूरत है ना उतनी ही करूँगी। ये मैंने साफ़ कर लिया है ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह। और ये स्क्रू वगैरह जो मैंने निकाले थे वो सारे दोबारा से मैंने फ़िट कर दिए हैं। अंदर से अभी साफ़ हो गई ऑलमोस्ट। थोड़ी बहुत जो दाग रह गई है ना, वो मैं दोबारा इसका एक साइकिल चलाऊँगी ना, तो इंशाल्लाह वो साफ़ हो जाएगी। तो ये साइड वाले जो स्क्रू थे वो भी डाल दिए हैं, तो ड्राई कपड़े के साथ इसको मैं अच्छे से ड्राई कर लूँगी। अभी बस थोड़ा सा मुझे और काम है वो करना है, इसको इसी तरह छोड़ देती हूँ मुझे ख्याल आ रहा था मशीन भी क्या सोच सी चारी इसने सारी खोली छुड़िया सारा, थोड़ी देरी नाल इसकी फिट कर सा। फिर तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जड़ा मिगी डर सा ना ओ सा कि मेरे को स्क्रू शायद ना लगन सही, तो लेकिन ये मैं लाइक दे ये थोड़ी जी रस्टी होएगी ना ये जगह, तो इसकी ये सही हूँ मेरे को साफ़ नहीं होनी। रगड़ी बतेरी है पर जितनी हो सकनी सी उतनी हो गई है बस। और इसने नाल में पंगा ना कि नींद ना काफ़ी आ। माशाल्लाह कितने खूबसूरत फूल हैं ये। वाली साइड मैंने क्लीन कर ली है और वो पाइप्स वगैरह भी जितनी भी डस्ट वगैरह थी वो सारी मैंने रिमूव कर दी है। और वो वाली साइड आपको पता चल जाता है यहाँ से आपको कि कौन सी साइड क्लीन है और कौन सी नहीं। ये देखें कुछ दाग ऐसे हैं जो मैं इस तरह से ये कुची भी लगाई है तो इससे भी साफ़ नहीं हुए, तो मैंने सोचा कि चलो रहने देते हैं। बाकी जो साफ़ हो सकता है वो साफ़ करूँगी। तो वो वाली साइड उस साइड पर ड्रायर होता है तो वो वाली मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि लॉन्ड्री को पीछे मूव करना है तो फिर वो वाली साफ़ हो सकेगी आसानी के साथ, क्योंकि जगह काफ़ी घेरी हुई है लॉन्ड्री ने। तो इसको पीछे करूँगी तो तब जाकर बाकी वो वाली सफाई हो पाएगी। मैं सोच रही थी कि अब काम ख़त्म हो गया है, सिर्फ आगे से साफ़ करनी है। जब मैं लॉन्ड्री पीछे की ना तो फिर मुझे ज़्यादा ओहो ये वाला पार्ट भी रहता है, अब इसी को साफ़ भी करना है।
तो अभी मैं इसका जो पानी है ना वो निकालूंगी। उसके बाद ये जो ब्लैक लिड है ना इसको निकाल कर भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो फिर आगे से ये जो डोर है ना इसको भी अच्छे से साफ़ करना है। ये मैंने ढक्कन निकाल लिया है। ये देखेंगे ये इतना गंदा नहीं है, थोड़ा है, लेकिन इसको ऑलरेडी मैंने साफ़ किया था पहले, जिसकी वजह से इसका ये पानी भी ठीक है, गंदा नहीं है और स्मेल भी नहीं है। तो ये वाला पानी आपको ज़रूर साफ़ करना चाहिए। ये फ़िल्टर जो होता है इसमें पानी होता है काफ़ी ज़्यादा। ये देखेंगे इसमें कितना पानी है। अभी शायद आपको नज़र ना आए तो ये इसमें के से गिर भी रहा है, तो इसको मैं अब क्लीन करूँगी। ये वाला ढक्कन मैंने बंद कर दिया है, ये वाला, इसको अच्छे से टाइट करके बंद करना है, नहीं तो पानी वगैरह फिर लीक होगा। बाकी जितने भी स्क्रू वगैरह मैंने इसके निकाले थे वो मैंने डाल दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये वाला रहता है, तो इसको भी मैंने उधर सिंक में रखा हुआ है, साफ़ करके रखूँगी। तो ये जो प्लेट है इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो ये नीचे यहाँ पर जाएगी, तो यहाँ पर लगाऊँगी। लॉन्ड्री का ये है कि इसमें कोई भी चीज़ आपने गलत नहीं डालनी या भूलनी नहीं है, वरना जो है ना लीक होने का अंदेशा रहता है। तो इसलिए ना मैं कोशिश कर रही हूँ कि याद से सारी चीज़ें अच्छे से जैसे थी वैसे ही ना इसको फिक्स करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हो गई है। बाकी इसको साफ़ करते हुए जो गंद मचा है उसका तो हाल ही कुछ और है। ये सारा जो है ना फ्लोर बोर्ड गंदा हो चुका है, इसको मैं अब बाद में क्लीन करूँगी। और भी अभी थोड़ा मैस हो गया है, तो ये जो है ना मैं ड्रायर को पीछे करके ना फिर मॉपिंग वगैरह कर लूँगी, तो ये साफ़ हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारी क्लीनिंग हो गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से, सही सेटिस्फाइंग क्लीनिंग है। लेकिन यह है कि व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया होगा, डिटेल में सारी मैंने शेयर कर दी है। तो यहाँ पर सारे जो पार्ट्स हैं वो भी मैंने अटैच कर लिए हैं, और ड्रम भी अंदर से क्लीन है बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी क्लीनिंग के दौरान जो मैस हुआ है वो बाद में अब क्लीन होता रहेगा। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह खुशी भी हो रही है कि मशीन की ना बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो गई है, बहुत ही नीट लग रही है माशाल्लाह से हर लिहाज से। ज़ाहिर है आगे पीछे थोड़ा इसको मैं मूव करती रही हूँ, हाथ ग्लव्स कभी पहने हुए थे कभी नहीं, तो कोशिश की है हाथों को बचाने की भी। लेकिन ये है कि मुझे ना ग्लव्स पहन कर काम करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी है करना पड़ता है, वरना हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते। तो अल्लाह का शुक्र है कि जैसे मैंने सोचा था वैसे ही मैंने इसको क्लीन भी कर लिया और इसको बंद भी कर दिया। सबसे बड़ी बात यही है कि इसको मैंने वैसे ही इसकी सेटिंग कर ली है जैसी इसकी थी पहले। तो अब मैं सोच रही हूँ ना कि इसकी ना राइट एंड स्पिन या इसी तरह जो ना था ड्रेन ओनली, तो इस तरह से ना लगा कर तो एक दफ़ा से ड्रेन कर लूँ पूरी लॉन्ड्री, ताकि अच्छे से सारे मैल के चैल जो है वो अगर हो तो वो भी निकल जाए। का कह रही थी, लेकिन ड्रेन में तो सिर्फ पानी निकलता है, मुझे याद नहीं रहा। अभी मैंने एक्सप्रेस पर लगाई है, तो 15 मिनट का टाइम है इसका, तो इसमें पानी ले रही है लॉन्ड्री जो है ना, शुक्र है। तो ड्रेन कर लूँगी, सारा पानी साफ सुथरी हो जाएगी ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी जी करा रेस्ट है, खाना शाना खाइए, सैलड नाल भरी भी दी प्लेट, थोड़ा जिहा पास्ता आया, थोड़ा जिहा लैफ्ट ओवर है बच्चे से चीज़ां, ते एह् में मकाई छोड़ा जेह्ड़ा भी खाना सी। प्लेट बड़ी सारी भुक्ख लगी उसी ते चंगी खुल्ली बही जंदी, हुण पता नहीं खाना सी या नहीं। अपने खाने की आपको नजर लगी, एडा ना अथरू हो गया, पकौड़ा मुँह च बया था। वो पानी ने गिलास किड़िए नाल, मैं पानी रखा नाल। चलो खाओ हूँ तो इतना थकावट होएगी ना, जो पता है कुड़ी उर्दू कड़े रात नच्छी चारी।